ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। यह आभ्यंतर शरीर ही अनंत महिमावंत है। यह परमात्मा की मूर्ति है। इसी की महिमा लेकर इसमें लीन रहना है। इससे युक्त होने पर हमको अपूर्व शांति का अनुभव होता है, जिससे हमको इसकी महिमा आती है और यह भी निर्धार होता है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, अमृत का पूर हूँ, परमात्म रूप हूँ। सुख के लिए हमें अपने तक अर्थात अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर तक सिमट कर रहना है। इसी को संवर कहते हैं। कर्मों का आगमन रुक जाता है और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है और इसी क्रम में सर्व कर्मों का क्षय होकर जीव पूर्ण सुखी हो जाता है, मूर्त शरीर से आत्यंतिक रहित होता है। फिर सर्वांग में परमानंद का भोग स्वमेव होता है। हमारी शुद्धता पूर्ण आनंद का होना है, पूर्ण स्वास्थ्य का प्रकट होना है। इसके लिए अपने आभ्यंतर शरीर तक सिमट कर रहिए। जो भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति है उसका हमको अनुभव होता है। यह अपना ही अनुभव है, इसलिए यह निर्दोष है और जगत के पदार्थों का लक्ष्य नहीं होने से हम वीतराग रहते हैं। जहाँ राग नहीं है वहाँ कर्म का बंधन नहीं है। अपने विस्तार को अंतर्दृष्टि कर बलि प्रकार पहचानिए। प्राप्त शरीर के आकार होने से इसको पुरुषाकार कहते हैं। पुरुष का अर्थ आत्मा होता है। यही पाने का प्रयोजन हो तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अपनी मूर्त को ही पाने का लक्ष्य बनाइए। इसी से हमको पूर्ण सुख मिलना है, कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। सुख के लिए जगत के परिचय की आवश्यकता नहीं है। बहिर्मुखता को पूर्ण रूप से रोक देने से ही हमको अपना पूर्ण सुख मिलता है। बाहर मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए बहिर्मुख रहने से हमको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख मिलता है अपने स्वास्थ्य का और हम मान लेते हैं कि सुख बाह्य पदार्थों का है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर स्वमेव भी नाना विकल्प होते हैं। राग द्वेष होता है, आकुलता होती है। स्वानुभव में किसी पर पदार्थ का ज्ञान नहीं है, इसलिए रागातिक नहीं है और कर्म का बंधन भी नहीं है। वहाँ अपूर्व शांति का भोग है।
इंद्रिय ज्ञान से हमने अनादि से बाह्य जगत से संबंध जोड़ा है। वही संसार का स्वरूप है जिसमें हम नाना दुखों को भोगते हैं। बहिर्मुखता को मेटना है, उससे सहज ही हम अपनी मूर्त से युक्त होते हैं, अपने सुख को भोगते हैं। अंतर्दृष्टि में अपनी मूर्त अनुभव में आती है। वही परमात्म रूप होने से हमको इसकी अनंत महिमा लेनी है। अब तक हमने भिन्न परमात्मा के शरीर की ही महिमा ली है, अपने शरीर की महिमा ग्रहण नहीं की है। जैसा विस्तार परमात्माओं का है, वैसा ही असंख्य प्रदेशों का विस्तार हमारा है। वे भी सुख स्वभावी हैं और हम भी सुख स्वभावी हैं। अंतर इतना ही है कि उन्होंने बहिर्मुखता को रोका है और हम अभी बहिर्मुख रहते आए हैं। यदि बहिर्मुखता को हम रोक देते हैं तो परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। थोड़ा समय धैर्य रखना पड़ता है। अल्पकाल में ही हम परमात्मा होते हैं, अपने पूर्ण सुख को पा लेते हैं। मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं है। संसार मार्ग ही चित्र विचित्र है। संसार मार्ग बाहर फैलने रूप है और मोक्ष मार्ग अपने में ही विहार करने रूप है। विहार तो अभी संसार अवस्था में ही करना है। मुक्त अवस्था में सर्वांग मूर्ति का सुख एक साथ अनुभव में आता है। जैसे जैसे हम स्वसन्मुखता का अभ्यास करते हैं, निर्मलता बढ़ती जाती है, निराकुलता बढ़ती जाती है। बाह्य पदार्थों के प्रति राग का भाव मिटता है, द्वेष का भाव मिटता है, जड़ पदार्थों की रुचि समाप्त होती है और अन्य जीव भी हम जैसे परमात्म रूप ही भाषित होते हैं। फिर किसी के अपमान का भाव उत्पन्न नहीं होता। सब जीव परमात्म रूप ही दिखाई देते हैं। इतना विशेष कि सबका आभ्यंतर से उनके लिए परमात्मा है, आनंद दाता है। एक जीव दूसरे जीव को आनंद नहीं देता है, इसलिए अन्य जीवों के सन्मुख भी नहीं रहना होता है। अन्य जीवों के प्रति राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। अन्य जीव भी परमात्म रूप होने पर भी उनकी प्रति हमारी रुचि नहीं होती है, क्योंकि अन्य जीवों का सुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। जो मुक्त हो गए हैं उनके प्रति भी हमारी भक्ति अनंत नहीं रहती है। सुख के लिए वे प्रयोजन भूत भाषित नहीं होते। सुख के लिए अपनी मूर्त ही प्रयोजन भूत है। अपने से युक्त होकर ही सुख मिलना है। जो मुक्त हो गए हैं वे जीव तो हमारे ज्ञान का विषय भी नहीं बनते हैं। उनके आनंद को भोगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।
अपनी मूर्त अनुभव में आती है और अनुभव में आती हुई हमको शांति का वेदन कराती है। एक ही अभ्यास करना है कि अपनी दृष्टि को अपने पर फैला कर रखना है। और इससे अपने प्रति आदर का भाव जागृत होता है। जो भक्ति अब तक परमात्माओं के प्रति रही है, उससे अधिक भक्ति फिर अपनी मूर्त के प्रति आती है। और इससे परिणाम अपनी मूर्त में ही तन्मय होने लगते हैं। सहज ही वितरागता होती है, निराकुलता होती है। जहाँ बहिर्मुखता को हमने रोका, वही सिर से पैरों तक हमको शांति का अनुभव होता है। वृत्ति बहिर्मुख नहीं होती तो अपने ही आत्म प्रदेशों में सुख का अनुभव होने लगता है। अंतर्मुख बने रहिए, अपने ही विभिन्न भागों के सुख दुख का संवेदन करिए। अनुभव सुख दुख का ही होता है, अनुभव नाम संवेदन का है और वही मोक्ष का मार्ग है। लोक में अनुभव शब्द बाह्य कार्यों की जानकारी के अर्थ में प्रसिद्ध है, पर मोक्ष मार्ग में अनुभव अपने आभ्यंतर शरीर के सुख दुख के संवेदन रूप है। बहिर्मुख नहीं होते तो हमको अपने मूर्त के सुख दुख का संवेदन स्वमें होता है। उसी को स्वानुभव या अनुभव कहते हैं और वही मोक्ष का मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप भी है। उसी का अनुभव करने की प्रेरणा सर्व आगम में दी गई है। इस अनुभव को ही अमृत संज्ञा है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए और ठहर जाना है, क्योंकि यही कार्य करने योग्य है। इसी से हम कृतकृत्य होते हैं, सिद्ध परमात्मा बनते हैं। सिर का भाग यदि हमने अपने ही स्वास्थ्य का अनुभव करने का प्रयत्न किया, अपने अंग उपांगों के सुख दुख स्थिति का संवेदन किया, तो फिर मोक्ष दूर नहीं है, परमात्मा पद दूर नहीं है। यही ध्यानाभ्यास है जिससे जीव परमात्मा पद को पाता है। अत्यंत सहज है, सुगम है। इसकी एक ही शर्त है कि हमको अपने अमूर्त शरीर की महिमा आए, इसको परमात्मा रूप देखें, आनंद घन देखें, तो वृत्ति फिर सहज ही अपने अमूर्त शरीर से युक्त रहती है और कर्मों का क्षय होकर परमात्मा पद प्रकट हो जाता है।
ललाट का भाग। ध्यान की महिमा ध्यान करने से ही आती है, केवल शास्त्र पढ़ लिख लेने से, सुन लेने से नहीं। आप ही जब अपने से युक्त होता है तो उसको शांति मिलती है और फिर ध्यान की महिमा आती है। जब ध्यान की महिमा आती है तो फिर पुनः पुनः ध्यान का प्रयत्न करता है, अर्थात अपना संवेदन करता है। इस संवेदन में इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त का आश्रय नहीं है, तो मूर्त का बंधन भी नहीं है। हम जिस भी वस्तु का सेवन करते हैं उस वस्तु की ही आवश्यकता भाषित होने लगती है। और जब महिमा भाषित होती है तो फिर उसी पदार्थ के सन्मुख होते हैं। इस प्रकार ये दुष्चक्र अनादि से चल रहा है, इस पर हमने विराम देना है। गुरु मध्य पर आइए। आयु थोड़ी है, इसलिए अल्प शुद्ध ज्ञान कर फिर अनुभव करते रहना है। अन्यथा बहुत शास्त्र अभ्यास करते करते भी आयु पूरी हो जाती है और हम स्वानुभव में प्रयत्नशील नहीं होते तो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भी नहीं होता। नेत्रों के भाग पर आइए। नेत्रों को कम से कम उपयोग में लेना है ताकि नेत्र ज्योति सदा अच्छी बनी रहे। जब सुख अपने से ही मिलना है तो फिर नेत्र खोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। लोक व्यवहार में भी जब तक नेत्र को खुला रखने की आवश्यकता नहीं हो तो व्यर्थ ही नेत्रों को खोलकर नहीं रखना है। कानों के भाग पर आइए। सुनना वही अच्छा है जिससे हमको अपनी मूर्त की महिमा आए। अन्य सब सुनने से कुछ भी लाभ नहीं। नासिका भाग पर आइए। यहाँ आने से हमको ये ज्ञान होता है कि हमको अभी पवन का परावलंबन है और पवन की आवश्यकता भी इसीलिए होती है कि हम बहिर्मुख रहते हैं। बहिर्मुखता से ही रक्त में अशुद्धि उत्पन्न होती है और रक्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए फिर पवन की आवश्यकता होती है। पर यदि हम बहिर्मुख नहीं रहें
तो फिर पवन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर श्वासोच्छ्वास की आवश्यकता नहीं होती, श्वासोच्छ्वास नहीं होता और जीव निर्वाण पा लेता है। फिर अनंत काल बिना श्वासोच्छ्वास के ही असीम सुख भोगता है। दोनों होठों के भाग पर आइए, होठों को मिलाकर रखिए, होने वाली संवेदना को रोचक भाव से भोगिए। दोनों गालों का भाग हम अपना ही अनुभव कर रहे हैं, इसलिए इस कार्य को अत्यंत निशंक होकर करिए। इससे स्वतः ही परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, इसलिए परमात्मा पद की इच्छा भी नहीं करना है। जब स्वतः ही सुख मिलता हो तो सुख की इच्छा भी नहीं करना है। ठुड्डी का भाग शरीर के किसी भाग में वेदना नहीं है तो अति रोचक भाव से उस भाग का अनुभव करिए। वेदना रहित स्थिति को अत्यंत रोचक भाव से भोगिए। इस प्रकार हमने सर्व अवयवों को वेदना रहित रखना है। बायां कंधा, दायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का भाग, धड़ भाग पर आइए। सीने का भाग, हृदय स्थान, जब हम काय चेष्टा करते हैं या अस्वस्थ होते हैं तो हृदय की धड़कन तेज होकर अनुभव में आती है, पर जब हम आत्म सन्मुखता का ही अभ्यास करते हैं तो धड़कन अति मंद होती है और अनुभव में नहीं आती है। पेट का भाग, धड़ भाग के भीतर नाना अवयव हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते, तथापि धड़ पूरे भाग का हमको संवेदन होता है। यहाँ की सुख दुख दशा का अनुभव होता है। दुख ने शीघ्र ही मिट जाना है और अनंत काल हमें सुख से ही रहना है। दाहिने भुजा पर आइए, दाहिने हथेली, अपना अमूर्त शरीर इंद्रिय गोचर नहीं होने पर भी
बंद नेत्रों से हम अपने शरीर के विभिन्न भागों का हलन चलन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे विभिन्न भागों का हमको संवेदन होता है। जब आप ही अनुभव में आता है और इससे मोक्ष मार्ग होता है, तो इंद्रिय व्यापार, मन का व्यापार, वचन का व्यापार, काय चेष्टा, इन सभी कर्मों से हमने मुक्त रहना है। दाहिना पैर, पगतली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, अपने हर भाग की महिमा लेना है। कोई भाग निम्न नहीं, अपावन नहीं। संपूर्ण आत्म प्रदेश पावन है। देव है, इसलिए इनको देव संज्ञा है, दिव्य संज्ञा है। जीव की दिव्यता उसके देव होने से है, परमात्मा होने से है, आनंद मूर्ति होने से है। बायां पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, ऊपर घुटने तक, घुटने से ऊपर जंघा भाग तक, कमर के भाग पर आइए। पूरी मूर्त जो शरीराकार होने से सही रूप से ही अनुभव में आती है, शारीरिक सुख दुख रूप से ही इसका संवेदन होता है, तो अपने आभ्यंतर शरीर और उसके सुख दुख का संवेदन करते हुए संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। इससे आपको अवश्य ही परमात्मा पद मिलना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।